নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में हैं। 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.80.23 ऑनवर्ड्स। पेज नंबर श्लोक। केशवी जगत प्रिय माता जी। ययातिर अनभिप्रेतम काउंट करिए। देवोपार्तम आत्मना मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजाग्राह तद्वच। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो ये कौन विवाह, क्योंकि ये ब्राह्मण थी, ये कन्या ब्राह्मण थे और पात्र क्षत्रिय था, तो इसका कुछ नाम था। ये ऐसा केस का नाम था। शास्त्र में प्रभुपाद जी बताते हैं प्रतिलोम विवाह होता है। प्रतिलोम, हाँ, मतलब नेगेटिव। ठीक है, बट फिर भी याति मान लिया बिकॉज ही वाज अट्रैक्टेड बाय देवयानी's ब्यूटी। तात्पर्य, वैदिक पद्धति में जिस लड़के तथा लड़की की शादी होने वाली होती है, उनकी कुंडली पर उनके माता पिता विचार करते हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार लड़के तथा लड़की के बीच प्रत्येक प्रकार का मेल बैठा जाए तो यह संयोग योटक कहलाता था और विवाह हो जाता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व भी यह पद्धति हिंदू समाज में प्रचलित थी। कोई लड़का चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो या कोई लड़की चाहे कितनी भी रूपवती क्यों न हो, इस ज्योति मेल के बिना विवाह नहीं हो सकता था। मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में से किसी एक में होता है। ये है देवगण, मनुष्यगण तथा राक्षस। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में देवता तथा राक्षस हैं और मानव समाज में भी कुछ लोग देवताओं के तुल्य हैं तो कुछ राक्षस जैसे हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार देव तथा राक्षस प्रकृति गण में विरोध होता था तो ऐसा विवाह नहीं होता था। इसी प्रकार प्रतिलोम तथा अनुलोम को भी गणनाएं थी। मूल भाव यह था कि देवगण क्या रूल है अशोक प्रभु? देवगण और राक्षसजन से विवाह होगा ना? हाँ, सिमिलर होना चाहिए। आगे मूल भाव यह था कि यदि लड़का तथा लड़की समरूप स्तर पे हो तो विवाह सुखमय होगा, किंतु असमानता से दुख ही मिलेगा। चूंकि अब विवाह में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए अनेक विवाह विच्छेद होते हैं। वास्तव में अब तो विवाह विच्छेद सामान्य बात बन चुकी है, जबकि प्राचीन काल में विवाह आजीवन चलता था और स्त्री तथा पुरुष में इतना प्रेम होता था कि पति के मर जाने पर पत्नी अपने पति के साथ स्वेच्छा से मर जाती थी या आजीवन स्वामी भक्त विधवा बनी रहती थी। किंतु अब ऐसा संभव नहीं रह गया, क्योंकि मानव समाज पतित होकर पशु समाज की स्थिति को प्राप्त हो गया है। अब तो केवल समझौते से भी विवाह संपन्न होते हैं। दाम्पत्य विरुचे हेतु श्रीमद् भागवतम 12.2.3 में अभिरुचि का अर्थ है समझौता या स्वीकृति। यदि लड़के तथा लड़की को विवाह स्वीकार हो तो वह विवाह संपन्न हो जाता है, किंतु वैदिक पद्धति का दृढ़ता से पालन न होने पर विवाह की परिणति प्रायः विवाह विच्छेद में होती है। 24 नंबर श्लोक। गते राजनी साधीरे तत्र स्म रुदति पितु न वेदायत तथा सर्वं न्यावेदायत तथा सर्वं नावेदायत
तथा न सर्वम् वेदायत् तथा सर्वम् उक्तं सर्मिष्ठया कृतम्। उक्तम सर्मिष्ठया कृतम। अनुवाद। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने राजमहल को वापस चला गया तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और उसने अपने पिता शुक्राचार्य जी को समिष्ठा के कारण घटी संपूर्ण घटना कह सुनाई। उसने बतलाया कि उसे किस प्रकार कुएं में धकेला गया, किंतु एक राजा द्वारा बचा ले गई। दुर्माना भगवान काव्य दुर्माना भगवान काव्य पौरोहित्यं विगाहयन् रोहित्यं विगाहयन् स्तुवन्वृत्तिं च कापोतिं स्तोवनृत्तं च कोपितं ययौ पुरः। दुहितरसयो पुरात्। अनुवाद। जब शुक्राचार्य जी ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन ही में अत्यंत खिन्न हुए। पुरोहित वृत्ति को धिक्कारते उचित वृत्ति खेत से अन्न बिनने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री के सहित अपना घर छोड़ दिया। ऊंचा वृत्ति। फिर से पढ़िए, सब ध्यान से सुनिए, थोड़ा जटिल है ये अनुवाद। हाँ। जब शुक्राचार्य जी ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत खिन्न हुए। पुरोहित वृत्ति को धिक्कारते एवं उच्च वृत्ति खेत से अन्न बिनने ऊंचा वृत्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। ऊंचा वृत्ति में मेरा इंग्लिश में लिखा है कलेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, ये प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी ये लाइन समझ में नहीं है। पुरोहित वृत्ति को धिक्कारते उच्चित वृत्ति, ये इसका अर्थ? वो तो मैं बता रहा हूँ। तो पुरोहित यानी वो तो ब्राह्मण था, पुरोहित वृत्ति वो छोड़ दिया और क्या स्वीकार किया? ऊंचा वृत्ति स्वीकार किया। ये ऊंचा या ऊंचा जो भी है इसका अर्थ है माने भिक्षा नहीं करके, यानी जो शस्य ग्रेन्स जो गिर जाता है खेत में काटने के समय, कुछ गिर जाता है ना, उसी को लेकर भोग लगाकर एक्सेप्ट करेगा। तात्पर्य पढ़ते क्लियर हो जाएगा। जब ब्राह्मण कपोत अर्थात कबूतर की वृत्ति ग्रहण करता है तो वह खेत से अन्न बीन कर जीवन निर्वाह करता है। यह उच्च वृत्ति कहलाती है। जो ब्राह्मण उच्च वृत्ति अपनाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुष। तो समझ में आया सबको उच्च वृत्ति? सबको समझ में आया उच्च वृत्ति? ठीक है, आगे बढ़िए। क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहता है और किसी से कुछ नहीं मांगता। यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति प्राप्त है, किंतु यदि इससे वह बच सके और अपने उदर भ्रमण हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहे तो वह अच्छा माना जाता है। शुक्राचार्य जी निश्चय ही अत्यंत दुखी थे, क्योंकि अपनी पुत्री द्वारा शिकायत किए जाने के कारण उन्हें अपने शिष्य के यहाँ भिक्षा मांगने हेतु बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुरोहित वृत्ति स्वीकार कर रखी थी। शुक्राचार्य जी मन से इस वृत्ति को पसंद नहीं करते थे, किंतु चूंकि उन्होंने इसे स्वीकार रखा था, अतएव अनिश्चित रूप से उन्हें अपने शिष्य के निकट अपनी पुत्री की शिकायत का निपटारा करने हेतु जाना पड़ रहा था। समझ में आया सबको? पहले पुरोहित था तो राजा का घर में जाकर पूजा पाठ करता था, दक्षिणा मिलता था, लेकिन जब राजा का कन्या और उनका कन्या में ये सब घटना घटा जो पिछले दिन हम लोग ने सुना, तो शुक्राचार्य ने क्या किया? क्वार्टर भी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया ना। क्वार्टर शायद मिला था राजा से, और बोला अभी हम कबूतर बन जाएंगे। कपोटर कबूतर क्यों बन जाएंगे? अब देखे होंगे इंद्रावती माता जी कबूतर, देखिएगा मोदी दुकान के बाहर जो गिरा हुआ है वही खाता है। देखा आपने? खेतों में दाना, प्रभु जी दाना गिरता है, उसी को बीन के खाते, उसी को
वो वैसा कब बोलते हैं, उत्तर पृथ्वी को बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि भीख नहीं मांगेंगे, राजा का निर्भरशील नहीं होंगे, जो भी भगवान देगा उसी को लेंगे। क्लियर? अगला श्लोक, किसी का कोई हो गया ये अनुवाद पुराना? यस प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है इस अनुवाद से? 26 नंबर श्लोक। वृषा पर्व तमज्ञाय ऋषा पर्वतमज्ञाय प्रत्यनिक विवक्षितिं शितम् प्रत्यानिकां विवक्षितिम् गुरुं प्रसादयान् मूर्धना गुरुं प्रसादयात् मूर्धना पादयो पतितापति। पादयो पतिता पृथ्वी। अनुवाद। राजा वृषपूर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य जी ने उसे प्रताड़ित करने या शाप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप इसके पूर्व ही शुक्राचार्य उसके महल में आए और वृषपर्वा बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उनके रोष को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया। शरार्धमन्युर्भगवान् शनाधया मनु भगवान भार्गव शिष्यं व्याश्च भार्गव तस्य क्रियतां राजन् नमस्य कृतया राजन् त्यक्तुमिहोत्सहि। न एव उच्यते। अनुवाद। शक्तिशाली शुक्राचार्य जी कुछ क्षणों तक क्रुद्ध बने रहे, किंतु संतुष्ट हो जाने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, कृपया देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। कभी कभी शुक्राचार्य जी जैसे महापुरुष अपने पुत्र पुत्रियों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र पुत्रियां सहज रूप से पिता पर आश्रित रहते हैं और पिता पर उन पर स्नेह होता है। यद्यपि शुक्राचार्य जी जानते थे कि देवयानी तथा शमिष्ठा का झगड़ा बचकाना है, लेकिन देवयानी के पिता के रूप में उन्हें अपनी पुत्री का पक्ष लेना पड़ रहा था। यद्यपि वे ऐसा करने नहीं चाहते थे, किंतु वे स्नेहवश विवश थे। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्हें राजा की कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए थी, किंतु पुत्री स्नेह के कारण वे ऐसा करने से अपने आप को बचा नहीं पाए। तथेति अवस्थिते प्राह देव्यानि मनुगातम् पितृदत्ता यतो यस्ये सानुगायातु माम् अनु। अनुवाद। शुक्राचार्य जी के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने हेतु सहमत हो गया और वह उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं, तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों सहित मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। समझ में आया सबको? देवयानी का अनुरोध, वो चाहता है कि राजा का जो कन्या है शर्मिष्ठा, उनके साथ जाए विवाह के बाद दासी बनकर, लेकिन बाद में इसी के वजह से उसका पतन होगा। 29 नंबर श्लोक। पितृदत्ता देवयान्यै पितृदत्ता देवयान्यै शर्मिष्ठा सानुगातता शर्मिष्ठा सानुगातता स्वनां तत्संकतां वीक्ष्य स्वनां तत्संघ्राष्ट वीक्ष्य संकटां वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम् तथा अर्थस्य च गौरवम् देवयानीं पर्यचारत्
देवयानीं पर्याचारत् श्रीसहस्रेण दासवत्। श्रीसहस्रेण दासवत्। अनुवाद। विश्वकर्मा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य जी की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य जी को आदेश शिरोधार्य किया और दास के समान उनकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री समिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और समिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासियों के समान उनकी सेवा की। तात्पर्य। प्रारंभ में हम समिष्ठा तथा देवयानी के विषय में देख चुके हैं कि समिष्ठा की अनेक सखियां थी। अब ये सखियां देवयानी की दासी बन गई। जब किसी लड़की की शादी क्षत्रिय राजा से होती थी तो उसकी सभी सखियों को उसके साथ ससुराल जाने की प्रथा थी। उदाहरणतः जब वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी से विवाह किया तो उन्होंने उसकी 6 बहनों से शादी की और उनकी जितनी सखियां थी वे भी साथ ही साथ ससुराल गई थी। राजा को न केवल अपनी पत्नी तथा भ्रमण करना होता था अपितु अपनी पत्नी की अनेक सखियों तथा दासियों का भी पोषण करना पड़ता था। इनमें से कुछ दासियां गर्भवती हो जाती थी और उनके संतान उत्पन्न होते थे। ऐसे बालकों को दासी पुत्री के रूप में स्वीकार किया जाता था और राजा उनका भी भरण पोषण करता था। स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से सदैव अधिक रही है, किंतु स्त्री को पुरुष द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। अतएव राजा उन अनेक लड़कियों का भरण पोषण करता था जो रानी की सखियां या दासियों की होती थी। भगवान श्री कृष्ण को गृहस्थ इतिहास में हम 16,108 पत्नियों से विवाहित पाते हैं। ये दासियां नहीं थी अपितु रानियां थी और भगवान श्री कृष्ण ने इनमें से प्रत्येक के भरण पोषण हेतु उतने ही रूपों में अपना विस्तार किया था। यह सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। अतएव भले ही राजा को अनेक दासियों तथा पत्नियों का पालन करना पड़ता रहा हो, लेकिन उन सबके पृथक पृथक निवास नहीं होते थे। हम्म। 30 नंबर श्लोक। नाहुसया सुतां दत्वा नाहुसया सुतां दत्वा सह शर्मिष्ठयोजना सया शर्मिष्ठयोस्ना समाहराजन् चर्मिष्ठम् तमहराजन् शर्मिष्ठम् आधस्तल्पेन कर्हिचित्। आधा कल्पेन कर्हिषित्। जब शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो उसने समिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दी, हे राजन, इस शर्मिष्ठा को भी अपनी सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। विलोक्योऽसनसिं राजन् विलोक्यासासिं राजन् शर्मिष्ठा सुप्रजां क्वचित्। शर्मिष्ठा सुप्रजां क्वचित्। तमेव वव्रेरहसि सख्यपतिं ऋतौ सति। सख्यं पतिरितो शतिम्। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, देवयानी के सुंदर पुत्र को देखकर एक बार समिष्ठा गर्भधान हेतु संयोग समय पर राजा ययाति के निकट पहुंची। उसने एकांत स्थान पर अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि उसे भी पुत्रवती बनाए। राजा पुत्रार्थितो अपत्ये राजा पुत्र अर्थितोपत्ते धर्मां चावीक्ष धर्मवित् धर्मा च अविच्य धर्मवित् स्मरान् शुक्रवचा काले स्मरन् शुक्रवच काले
इष्टम एवाभ्यपादते। दिष्टम एव अभ्यपादत। अनुवाद। जब राजकुमारी शमिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र हेतु याचना की, तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने हेतु राजी हो गया। यद्यपि उसे शुक्राचार्य जी की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शमिष्ठा के साथ संभोग किया। तात्पर्य। राजा ययाति को क्षत्रिय धर्म का पूरा भान था। यदि कोई स्त्री क्षत्रिय के समीप पहुंचे तो वह उसे ना नहीं कर सकता। यही धर्म का नियम है। इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्वारका से लौटने पर अर्जुन अप्रसन्न है, तो उन्होंने पूछा कि कहीं उसने पुत्र की कामना से आई हुई किसी स्त्री को ना तो नहीं की। यद्यपि महाराज ययाति को शुक्राचार्य जी की चेतावनी स्मरण थी, किंतु वे शमिष्ठा से ना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि उसे पुत्र दान देना बुद्धिमानी होगी, अतएव उन्होंने उसके मानसिक धर्म के पश्चात उससे संभोग किया। इस प्रकार की भोग इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7:11 में कहा गया है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामयस्यम् धर्मविद्धो भूतेषु कामयस्यम्। ऐसा विषयी जीवन जो धर्म के विरुद्ध न हो, उसकी छूट भगवान श्री कृष्ण देते हैं। चूंकि राजपुत्री शमिष्ठा ने ययाति से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उनका सहयोग विषय सुख हेतु नहीं था, अपितु वह धर्म कार्य था। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यदुं Yes. वसुं चैव यदुं च तर्तुवर्षं वा देवयानी वजायते। देवयानी वियाजत। ब्रूयुं चानुं च पूरुं च ब्रूहुं च अनुवं च शर्मिष्ठा वार सपर्वणि। धर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। अनुवाद। देवयानी ने यदु तथा तरवस्सु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने ध्रुव, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। गर्भ संभवन आसूर्य गर्भ संभव आसूर्य भ्रातुर्विज्ञान मानिनी। भ्रातु विज्ञाय मानिनी। अगला श्लोक तो बाकी है और कौन सा? देवयानी पितु। देवयानी पितुर्गेहम् देवयानी पितु गेहम ययो क्रोध विमूर्छित। ययो क्रोध विमुचित। अनुवाद। जब द्रविली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शमिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है, तो वह क्रोध से पगला उठी और वह अपने पिता के घर मायके चली गई। प्रियं मनोगता कामी प्रियं मनोगता कामी वचोभिरुपमन्त्रयम् वचोभि उन्मन्त्रया न प्रसादायुतं शेके न प्रसादं युतुं सेके पादसंवाहनादिभिः। पाद संवान आदि। अनुवाद। चूंकि राजा ययाति अत्यंत कामी था, अतएव वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे मीठे बोल कहकर तथा उसके पांव दबाते हुए उसके प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी प्रकार मना नहीं पाया। यस, अशोक को ऊपर ही आगे। दुःखस्तमः कुपित अच्छा बुक नहीं है, फातिमा जी पढ़िए। कुसितं महाकुपित स्त्री का मंत्र
स्त्री कामान्वित पुरुष स्त्री का अमृत पुरुष पंजारा विशताम मंद त्वं जारा विशतां मंद निरूपकारणी नृणाम। विरूपकारिणी ऋगाम। शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे अल्पज्ञ स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अतः मैं श्राप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा आसक्ति का आघात पड़ जाए, जिससे तुम विरूप बन जाओ। श्रीययातिर्वाच श्री ययातिर्वाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानाम् अतृप्त अस्मि अहकामा अद्य कामानाम् अद्य कामाना ब्रह्मन् दुहितरि स्मते। ब्राह्मण तू ही तरी श्रमे व्यात्यास्यतां यथा कामाम् व्याप्तास्तं यथा कामा वायसायो अभिधास्यति। व्यायस या अभिधाम स्थिति। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। तब शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपनी वृद्ध अवस्था को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवा अवस्था देने को तैयार हो। फिर से अनुवाद पढ़िए। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री से मेरी कामेक्षा पूरी नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपनी वृद्धावस्था को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। तात्पर्य। जब राजा ययाति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई है, तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह तो उसकी पुत्री के अहित में है कि ययाति वृद्ध अवस्था में रहने लगे, क्योंकि तब उनकी कामिनी पुत्री को भोक्छा पूरी नहीं होगी। अतः शुक्राचार्य जी ने अपने दामाद को यह वर दिया कि वह अपनी वृद्धावस्था को किसी के यौन से बदल ले। उन्होंने संकेत दिया कि यदि ययाति का पुत्र अपना यौन देकर ययाति को वृद्ध अवस्था स्वीकार कर ले तो ययाति देवयानी के साथ संभोग कर सकेगा। 38 नंबर श्लोक। इति लब्धा व्यवस्थाना पुत्रं ज्येष्ठमवोचत पुत्रं ज्येष्ठम अवोचच यदोतात प्रतीक्षे माम जराम देहि निजं वया। जब ययाति को शुक्राचार्य ने यह वर प्राप्त हो गया तो अब उसने अपने सबसे श्रेष्ठ पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था अर्थात आसक्ता के बदले में मुझे अपना यौवन दे दो। मातमः कृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम् वायसा भवदीयेन रमसे कटिपया समा। हे पुत्र, मैं अपनी कामेक्षाओं से कभी भी तुष्ट नहीं हो पाया हूँ, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो अपने नाना प्रकार प्रदत्त वृद्ध अवस्था को ले सकते हो तथा अपना यौन मुझे दे दो, जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूँ।
तात्पर्य? विषय वासनाओं की यही प्रकृतिक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 में कहा जाता है, काम में जब कोई इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तो वह व्यवस्था में अपना विवेक खो देता है। इतः ज्ञाना शब्द विवेक खोने वाले का सूचक है। यहाँ ऐसा उदाहरण है जिससे एक पिता ने निर्लज्जता पूर्वक अपने पुत्र से वृद्धावस्था में बदले अपना यौवन देने हेतु कहा। निसंदेह संपूर्ण संसार ऐसे ही मोह से ग्रस्त है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रमत्तः या एक प्रकार की विक्षिप्त है। नूनाम प्रमत्तः कुरुते विक्रम। जब मनुष्य उन्मत्त जैसा हो जाता है तो वह विषय भोग तथा इंद्र तृप्ति में लिप्त रहने लगता है, किंतु विषय भोग तथा इंद्र तृप्ति को वश में किया जा सकता है, और जब विषय भोग की इच्छा नहीं रह जाती तो मनुष्य को पूर्णतः प्राप्त होती है। ऐसा तभी संभव है जब कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो। यद्यविधि मम नहीं होगा प्रभु जी। यदावधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नावा नवरसधमान्योदायतं ग्रन्थमासेत् तदावधि बत नरी संगमे स्मराय मेनि भवति मुख विकार सुष्ठु निशीवनं च। जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हूँ और नित्य नए आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी मैं विश्व सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस प्रकार पर थू करता हूँ और घृणा से मेरे होठ टेढ़े हो जाते हैं। विषय भोग की इच्छा तभी रोकी जा सकती है जब कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जब तक मनुष्य को भोगेच्छा रहती है तब तक उसे शरीर बदलते हुए विभिन्न योनियों के विषय सुख भोगने हेतु देहांतर करना पड़ता है। भले ही योनियों या रूप बदल जाए, किंतु विषय भोग व्यापार तो जैसा का तैसा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पुनः बनाना। जो लोग एक सेकंड बोली माता जी। तो मुझे यहाँ पे जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूँ, ये मैं कौन है? बिल्लू मंगल ठाकुर। ठीक। यमुनाचार्य का नहीं, ये यमुनाचार्य का श्लोक है। यमुनाचार्य प्रभु जी, यमुनाचार्य। जो लोग विषय भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे देहांतर करते रहते हैं और उसका एक ही व्यापार रहता है, चबाते हुए को पुनः चबाना, अर्थात सुकरो या देवताओं की तरह विषय सुख का स्वाद लेना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कावड़ की जय।